वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार। चलिए आज 13 अक्टूबर 2025 के द हिंदू की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति के दांवपेच से लेकर साइंस की दुनिया में हो रही हलचल तक, मतलब वो सब कुछ जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहा है। आज की शुरुआत एक माँ के इन शब्दों से करते हैं जो दिल को झकझोर देते हैं। मेरी 12 साल की बेटी मेरे बगल में सोते हुए मर गई, मैं उसे नहीं बचा सकी। ये शब्द है फेंडो सांगमू भूटिया के, जो एक भूस्खलन में बच तो गईं, पर अपना सब कुछ खो बैठीं। ये हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी खबर के पीछे एक गहरी मानवीय कहानी छिपी होती है। इन्हीं व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं उस राजनीतिक मंच पर जहां सत्ता, सियासत और शक्ति प्रदर्शन का खेल चल रहा है और दुनिया भर में माहौल काफी तनाव भरा है। हमारी पहली नजर है गाजा पर, जहां एक नाजुक सौदे को लेकर वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। एक बड़े शांति शिखर सम्मेलन से ठीक पहले बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर बात चल रही है, और यहाँ हर गुजरता पल किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। तो इस सौदे में दांव पर क्या लगा है? देखिए, अमेरिका की मध्यस्थता में बात यह है कि हमास अपने बाकी 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। लेकिन असली पेंच फंसा है 7 वरिष्ठ फिलिस्तीनी नेताओं की रिहाई पर, जिस पर हमास अड़ा हुआ है। और इस पूरी कहानी में एक और बड़ा एंगल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति सम्मेलन के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं, जिससे सौदे पर दबाव और भी बढ़ गया है। अब गाजा से हजारों मील दूर साउथ चाइना सी में भी तनाव उफान पर है। यहाँ फिलीपींस और चीन के बीच एक जहाज की टक्कर हो गई है और दोनों देश एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस वजह से इस विवादित इलाके में टकराव और भी गहरा गया है। चलिए अब भारत का रुख करते हैं और सीधे चलते हैं बिहार की सियासी रणभूमि में। यहाँ विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और मुकाबला इतना कड़ा है कि सबकी सांसें अटकी हुई हैं। तो बिहार की तस्वीर आखिर दिख कैसी रही है? देखिए, एनडीए गठबंधन ने तो अपना फॉर्मूला सेट कर लिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 100-100 सीटों पर, मतलब बराबरी का दाव खेल रहे हैं। एलजेपी, आरएलएम और हैम जैसे छोटे सहयोगियों को भी साथ ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी खींचतान चल रही है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच अब भी मोलभाव जारी है, जिससे उनके खेमे में एक अनिश्चितता का माहौल है। अब फटाफट नजर डालते हैं दिन के 3 बड़े आंकड़ों पर। पहला आंकड़ा है 200। ये संख्या है उन तालिबान लड़ाकों की जो पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर हुई झड़पों में मारे गए हैं। ये नंबर इस अशांत इलाके में बढ़ते तनाव का एक बहुत गंभीर संकेत है। दूसरा आंकड़ा भारत के भविष्य से जुड़ा है और सच कहूं तो ये वाकई चौंकाने वाला है। 2024-25 में देश में 1.04 लाख स्कूल ऐसे थे जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे थे। जरा सोचिए, एक टीचर और 33 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी। ये आंकड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम के बुनियादी ढांचे की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाता है। और आखिर में एक पॉजिटिव आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए 2024 में रिकॉर्ड 22.78 लाख सेवाएं दी गईं। ये डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक बहुत बड़ा और सफल कदम है। बड़ी राजनीतिक और वैश्विक घटनाओं से परे अब हम एक बार फिर उन व्यक्तिगत कहानियों पर लौटते हैं जो इन घटनाओं के असली मानवीय असर को दिखाती हैं। दुख और उम्मीद दोनों की कहानियां। चलिए वापस चलते हैं दार्जिलिंग के उन पहाड़ों में जहां से हमने आज की कहानी शुरू की थी। यहाँ कुदरत के कहर ने 30 से ज्यादा जिंदगियों को छीन लिया है और पूरा इलाका मातम में डूबा हुआ है। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मूसलाधार बारिश की वजह से 110 से ज्यादा बड़े लैंडस्लाइड हुए। निशा लामा जैसे कई लोग हैं जिन्होंने नींद में ही अपने पूरे परिवार को खो दिया। सड़कें गायब हो गईं, पुल टूट गए और हजारों लोग वहीं फंस कर रह गए। लेकिन इसी अंधेरे के बीच इंसानियत की एक उम्मीद भी दिखी। एक डॉक्टर ने घायलों तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों के बीच जिपलाइन का इस्तेमाल किया। त्रासदी की इन कहानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। ये शब्द हैं हलीमा शम्मासने के, जिनके 2 बेटे 34 साल बाद जेल से रिहा होने वाले हैं। वो कहती हैं, आज मैं इतनी खुश हूं कि दुनिया मेरी खुशी के लिए बहुत छोटी लग रही है। उनका ये एक बयान जिंदगी के दुख और खुशी के गहरे विरोधाभास को दिखा देता है।
चलिए अब राजनीति और त्रासदी की दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें भविष्य की एक झलक दे सकता है। अब हम जा रहे हैं विज्ञान, गणित और उन बड़े आइडियाज की दुनिया में जो हमारे जीने का तरीका बदल सकते हैं। क्या आप एक ऐसे जीव की कल्पना कर सकते हैं जो अपने आकार के हिसाब से 10 गुना ज्यादा जीता है? मिलिए नेकेड मोल रैट से। वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने इसकी लंबी उम्र का राज खोज लिया है और ये राज वाकई में हैरान करने वाला है। तो इसका राज क्या है? ये सब कुछ छिपा है CGAS नाम के एक मॉलिक्यूल में। इसे आसान भाषा में हमारे शरीर का एक सिक्योरिटी गार्ड समझिए। हम इंसानों में ये गार्ड बाहरी खतरों को तो रोकता है, लेकिन कभी-कभी घर की मरम्मत यानी DNA रिपेयर में भी रुकावट डालता है। लेकिन इस चूहे के अंदर का गार्ड इतना स्मार्ट है कि वो न सिर्फ खतरों को रोकता है, बल्कि घर की मरम्मत को बढ़ावा भी देता है। और यही है इसकी लंबी उम्र का सीक्रेट। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये खोज हम इंसानों के लिए भी लंबी उम्र का दरवाज़ा खोल सकती हैं? हो सकता है ये रिसर्च भविष्य में उम्र से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खोल दे। अब गणित की दुनिया से एक बड़ी खबर। मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके काम ने गणित की सबसे मुश्किल शाखाओं को समझने के लिए नए टूल्स और आइडियाज दिए हैं, जिससे फिजिक्स से लेकर कंप्यूटर साइंस तक कई फील्ड्स में क्रांति आ गई है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आइए उन कहानियों पर भी एक नज़र डालते हैं जो सिर्फ एक दिन की सुर्खियों से कहीं आगे हैं। विरासत, इतिहास और सपनों की कहानियां जो वक्त के साथ भी बनी रहती हैं। राजनीतिक विचारक भीखू पारेख के शब्द हमें याद दिलाते हैं, गांधी हमें दूसरों की आंखों से देखना सिखाते हैं, दुनिया को उनके नज़रिए से देखना। ये एक ऐसा सबक है जो गाजा से लेकर साउथ चाइना सी तक आज की हर बड़ी खबर पर लागू होता है। शायद असली समाधान दूसरे के नज़रिए को समझने में ही छिपा है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, 1925 में मैसूर में मिट्टी उद्योग के लिए एक संस्थान शुरू हुआ था। 1975 में किसानों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र बनाने की योजना बनी। ये दिखाता है कि वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन हमारी बुनियादी चुनौतियां और सपने वो वैसे ही रहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है साओ पाउलो के कार्लोस कोस्टा की, जिन्होंने अपना 50 साल पुराना सपना पूरा किया और अपना खुद का एक छोटा सा सिनेमा घर खोला। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी एक इंसान का सपना और उसका जुनून किसी भी बड़ी खबर से कम जरूरी नहीं होता। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जब ये सारी सुर्खियां पुरानी हो जाएंगी तो कौन सी कहानियां हैं जो सच में हमारे साथ रह जाएंगी? एक माँ का दुख, एक वैज्ञानिक की खोज, या फिर एक इंसान का 50 साल पुराना सपना? शायद जवाब इन सब में ही छिपा है। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।